आगे सीए में करने का सोचा है और मैं बीबीए आगे परस्यू करना चाहती हूँ। तो अभी मेरे को नीट का ही पेपर दिया है, तो आई होप कि उसमें भी अच्छा रिजल्ट आया। 3 सब्जेक्ट्स में तो वो 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हैं। अब 100 से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमारे लिए तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारा बच्चा अगर 100/100 ला रहा है तो उसके बाद क्या। सीए बनना है, सर सिविल सर्विस। नीट की प्रिपरेशन जेई की प्रिपरेशन। सीबीएसई बोर्ड ने आज 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं, जहां दोबारा लड़कियों ने फिर बाजी मारी है। टोटल रिजल्ट रहा 88.39%, जिसमें 91% लाकर लड़कियों ने फिर जिले का नाम रोशन करा है। बात करें जिले के टॉपर की, तो गाजियाबाद के ठाकुर द्वारा गर्ल्स स्कूल की त्रिशा 99.2% लाकर पहले स्थान पर आई। मेरे साथ अभी देख रहे हैं छात्रा हैं जो कॉलेज जाएंगी, जिन्होंने बहुत अच्छे परसेंटेज लाकर अपनी पढ़ाई को आगे ले जाकर अपने अपने क्लास में या फिर अपने क्लासमेट के साथ कहीं ना कहीं अचीवमेंट आगे पीछे करने के लिए कोई 90%, कोई 80%, कोई 99%, लेकिन सभी छात्राओं ने, सभी बेटियों ने शहर का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करा है। बात करते हैं छात्राओं से, कितना दबाव रहता है 12वीं की पढ़ाई को लेकर, क्योंकि उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, ऊंचाइयां अलग होती हैं छूने के लिए। आपका नाम? दिव्या रजक। दिव्या, कितने परसेंट आए आपके? 94.6%। 94%। तो अभी कॉलेज की तैयारी चल रही होगी जी। क्या सोचा है आगे? टू गेट इनटू द टॉप कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड एनी प्रोफेशनल कोर्स। एनी प्रोफेशनल कोर्सेज। आपका नाम? शगुन सिंह। शगुन, कितने परसेंट आए आपके? 91%। 91%। तो कॉलेज में सोचा हो कॉलेज जाने के लिए, गाजियाबाद से कॉलेज करेंगे या फिर दिल्ली? नो, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो क्या सोचा है आगे जाकर? to कोई get प्रोफेशनल कोर्सेज या फिर कुछ और? no, not BCom honors। बीकॉम ऑनर्स। ओके। आपके कितने परसेंट है? 92। 92%। तो अभी क्या करने का इरादा है आगे? आगे सीए में करने का सोचा है। सीए, अकाउंटेंट बनेंगी? सीएमए। सीएमए, ओके सीएमए। आप? स्नेहा। स्नेह, कितने परसेंट आए आपके? 94.6। 94%। तो क्या इरादा है आगे करने का? जी, फिलहाल मैं सीयूटी का एग्जाम दे रही हूँ। कल ही मेरा एग्जाम है सीयूटी का, और मैं बीबीए आगे परस्यू करना चाहती हूँ। बीबीए, बिजनेस की पढ़ाई करेंगी आगे आप? जी सर। तो तैयारी बिजनेस को लेकर किसी बड़ी सर्विस को, किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए? नहीं सर, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ओके जी सर। यानी देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देंगी अपना आप एज ए बिजनेसमैन। आप? तान्या अग्रवाल। तान्या, कितने परसेंट आया? 97.6। 97.6, थोड़ा सा रह गया था उधर। तो क्या तैयारी आगे की? Right now I'm preparing for CUET and after that I'll probably prepare for SSC CGL। एसएससी। ओके। आपका नाम? करुणा। करुणा, कितने परसेंट आए? 95। 95%। क्या तैयारी है आगे की? अभी मैंने 4 मई को नीट का एग्जाम दिया, सो नीट डॉक्टर? यस सर। ओके। एमबीबीएस में मेरा परस्यू करने का इरादा है आगे चलकर। तो अभी 4 मई को नीट का ही पेपर दिया है, तो आई होप कि उसमें भी अच्छा रिजल्ट आया और मैं एक एमबीबीएस कॉलेज अचीव करूँ। इस एमबीबीएस डॉक्टर की तैयारी। आपका नाम? यशी। यशी, कितने परसेंट है? 91.6। तो यशी, क्या तैयारी है आगे की? प्रोफेशनल कोर्स करना है। प्रोफेशनल कोर्स करेंगे। देखिए, वो छात्राएं हैं गाजियाबाद की, जिन्होंने शहर का नाम रोशन करा है। यही वो भविष्य है देश का, जो आगे जाके कोई डॉक्टर बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज लेकर गवर्नमेंट के साथ काम करेगा। मेरे साथ ठाकुर द्वारा गर्ल्स स्कूल की प्राचार्य मेरे साथ है। मैडम, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। सबसे बड़ी बात, स्कूल की छात्रा ने टॉप करा 99.2% लाकर। हर साल रिजल्ट आउट होता है, तो किस तरह का इस समय आपको महसूस होता है कि बच्चे ने नाम रोशन कराए? इस मोमेंट तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारी स्टूडेंट त्रिशा सिंह ने 99.2% मार्क्स लिए हैं। दैट मीन्स 500 में से उनको मिले हैं 496 मार्क्स। 3 सब्जेक्ट्स में तो वो 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हैं। अब 100 से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमारे लिए तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारा बच्चा अगर 100/100 ला रहा है तो उसके बाद क्या। और 2 सब्जेक्ट्स में उसके 98 मार्क्स आए हैं और हम लोग उसको बेस्ट विशेस देते हैं। वो आगे जीवन में बहुत, अपने करियर में बहुत तरक्की करे। और वास्तव में पूरे स्टाफ के लिए, पेरेंट्स कम्युनिटी के लिए ठाकुर द्वारा में आज बहुत प्राउड मोमेंट है। मैडम, जब 10th और 12th की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रेशर जो होता है बच्चे के साथ साथ माँ बाप पर होता है, या होता है क्लास टीचर पे, स्कूल के ऊपर? क्योंकि आज पीछे समय में देखा गया है बच्चे तनाव में आकर कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, उनके लिए क्या कहना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात आपने तनाव की करी है ना, तो तनाव जितना बच्चे को, जो एग्जामिनी है, जो एग्जाम में बैठने वाले बच्चे को है, उतना ही उसके टीचर को भी होता है।
क्योंकि हम आजकल बच्चे से इतने जुड़ चुके हैं, बच्चे की परफॉर्मेंस को अपनी परफॉर्मेंस मानते हैं। पेरेंट्स भी आज की डेट में वही चीज़ है, हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स भी बच्चों से एक्सपेक्ट करता है कि मार्क्स अच्छे जाएं। और वास्तव में ये चीज़ें हार्डवर्क की तो हैं बात, लेकिन मैं इसमें थोड़ा लक को भी मैटर करूंगी कि हाँ, बहुत मायने रखता है कि बच्चे का हार्डवर्क के साथ में लक भी डिपेंड करता है। क्योंकि हम लोग सोच नहीं पाते कि इस बार हमारा कौन सा बच्चा टॉप करेगा। हम लोग मान के चल रहे थे कि हाँ, ये हमारे 10 बच्चे ऐसे हैं जो हमारी लगभग इक्वल कैडर के हैं और इतने मार्क्स ले आएंगे, लेकिन वो ये कि टॉप करने वाली त्रिशा सिंह है। हार्डवर्क तो उसने किया ही है, लेकिन उसका लक भी मायने रखता है। क्लास की छात्राएं मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो अभी खुशी से उछल रही थी। कारण था कि 10वीं में अपने अपने स्तर पे इन्होंने टॉप करा है। मैं हूं इस वक्त गाजियाबाद के ठाकुर द्वारा स्कूल के अंदर। देश में दोबारा छात्राओं ने मारी बाजी। हर बार लड़के बेचारे फिर पीछे रह जाते हैं, क्योंकि लड़कियां किसी से कम नहीं। ये छोटी छोटी बच्चियां आने वाले समय में देश का भविष्य तय करेंगी। अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा था, पूरे ऑपरेशन की निगरानी 2 महिलाओं ने करी थी। छोटी छोटी बच्चियां हैं, कोई डॉक्टर बनेगी, कोई पुलिस में जाएगी, कोई भारतीय सेना में अपनी सेवा देगी। बात करते हैं इन बच्चियों से। बेटा क्या नाम है आपका? जिया। या कितने परसेंट आए आपके? 90। 90। क्या तैयारी है आगे की? नीट की प्रिपरेशन नीट की प्रिपरेशन करेंगे आप? मेरे भी 90% आया है, मैं भी नीट की नीट की प्रिपरेशन करेंगे। आपके कितने परसेंट हैं? Sir, 92 JEE की प्रिपरेशन जेईई की करनी है। प्रिपरेशन करेंगे। आप? 90 नीट की प्रिपरेशन। नीट की प्रिपरेशन। और आप? सर 92 और मैं सिविल सर्विस में ट्राई सिविल सर्विस में देश की सेवा करने के लिए जाएंगी। मेरे साथ ही स्कूल की टीचर है, अध्यापिका है, ये बताएंगी कितना कठिन रहता है बच्चों को पढ़ाना बिना तनाव के। मैडम, आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आउट हुआ है। अक्सर देखा गया था, पुराने समय की हम बात करते हैं पिछले कुछ सालों की, कि तनाव बच्चों में बहुत रहता था। अब 10th क्लास है, प्रेशर फिर बढ़ेगा, 11th आएगी, 12th आएगी, तो किस तरह से बच्चों को मेंटेन करते हैं कि बच्चा कुछ समय, आधा समय अगर दिन की बात करते हैं स्कूल में होता है, जैसे घर पे उनकी माँ उनकी देखभाल करती है, तो एक माँ बनकर करती है। हाँ, स्कूल में टीचर करती हैं। हम बच्चों को मतलब सिस्टमेटिक तरीके से लेते हैं, जिससे कि बच्चे के पास दिमाग में ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, और कोशिश करते हैं कि बच्चे उस चीज़ को सीरियसली पढ़ें। खेल कूद में बच्चे लगे रहते हैं थोड़ा, तो यही लगता है कि भाई वो घर में जितना पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री तो कहते हैं खेलो इंडिया। नहीं, खेलो इंडिया कहता है, लेकिन खेल खेलने में पढ़ना भी तो जरूरी है। ऐसा खेल खिला दो जिसमें पढ़ाई भी हो जाए, तो वेल एंड गुड। दोनों चीजें आपकी एक साथ हो गई, खेल भी रहा है बच्चा, पढ़ भी रहा है। तो ये चीजें बच्चों को बोथ साइड से, दोनों तरीके से हमें तैयारी करानी पड़ती है। यही सोचते हैं कि बच्चे मेहनत कर लें, किसी एक, इसीलिए कहा जाता है ना, बच्चे अपनी पसंद से वो सब्जेक्ट ले लें जिसमें वो मन लगा के पढ़ लें। तो टेंशन आधी तो वहीं खत्म हो गई, क्योंकि अब तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं यही करना है। अब तो पेरेंट्स भी इस बात में जागरूक हो गए हैं कि बच्चे से पूछते हैं भाई क्या पढ़ना है, जो मन है वो पढ़ो। तो आधी टेंशन बच्चों की वहाँ खत्म हो जाती है। बच्ची थोड़ी सी, वो थोड़ी बहुत तो हर एक किसी को होती है। एग्जाम होता है तो डर तो लगता ही है बच्चों को। रिजल्ट का डे जो होता है वो बच्चों के साथ साथ टीचर का और अध्यापकों का भी होता है। भैया सबका ही होता है, रिजल्ट तो टीचर्स का सबसे पहले ही होता क्योंकि है। बच्चे की मेहनत होती है, उसके पीछे मेहनत कहीं ना कहीं आप लोगों की भी होती है, जो नहीं कहीं दिखती। बच्चों का तो रिजल्ट होता ही है, टीचर की भी उतनी ही होती है, क्योंकि टीचर पूरा साल बच्चों को पढ़ाती है। तो उसका फीडबैक कितना बच्चे देंगे, तो उनको भी रहती है कि रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करी है बच्चों के ऊपर, तो रिजल्ट अच्छा है। बच्चे अपनी जगह रहते हैं, टीचर अपनी जगह रहती है, दोनों को ही बराबर रहती है, मुझे लगता है टेंशन। आप क्लास मॉनिटर हैं, पढ़ाई के साथ साथ क्लास कैसे मेंटेन करते हैं? क्लास भी मेंटेन हो जाती है। बहुत अच्छे बच्चे, मतलब क्लास में सब अच्छे हैं, समझ जाते हैं कि जल्दी, मतलब मान जाते हैं बात सब। कितने परसेंट? मेरी 92%। 92%। क्या तैयारी है? तैयारी बस रेगुलर करती गई तो सब हो गया, सही अच्छे से हो गया। ठीक है। अब कुछ छात्राएं और हैं मेरे साथ। कितने परसेंट आए आपके? 95। 95%। तो अभी 2 साल है, 11th और 12th, हाँ जी। उसके बाद कॉलेज। तो क्या तैयारी आएगी आपकी? आगे डॉक्टर नीट क्लियर करना है। नीट क्लियर करना है, डॉक्टर बनेंगी, सेवा करेंगी। आप बताइए, आप भी क्लास हेड हैं, नाम क्या है आपका? आशी। आशी, कितने परसेंट आए आपके? 93। 93%। क्या तैयारी आएगी? सीए बनना है। सी अकाउंटेंट, लेखा जोखा संभालेंगी आप। ठीक है, आप बताइए। सर सिविल सर्विस। सिविल सर्विस जाएंगी। तो देखिए, ये वो छात्राएं हैं जो अब 2 साल फिर मेहनत करेंगी, 12th क्लियर करने का, कोई डॉक्टर बनने की तैयारी करेगा, कोई सिविल सर्विस में जाए, कोई सीए बन के लेखा जोखा संभालेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ कपिल मेहरा की रिपोर्ट।